हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग मैथमेटिक्स के एक नए प्रॉब्लम्स को लेके आए हुए हैं, जो कि आज वाकई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको कहीं भी ये एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंडीशंस जो भी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो 1 है वो एक्स सॉरी जो है वो 1 से अधिक है, मतलब 1 से बड़ा है या इक्वल भी हो सकता है और वो 2 से लेस देन और इक्वल टू पे है ना? तो यहाँ पे जो है हमको फाइंड करने हैं रूट अंडर एक्स प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 2 रूट एक्स माइनस 1। तो इसका पूरा इंटीग्रल का वैल्यू हमको फाइंड करने हैं। ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो है हर एक आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। तो ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है इसको अगर आप लोग ट्राई करना चाहें, खुद से ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन होता है या आपसे सॉल्व या नहीं, और बाद में आप जो है जब मेरा हो जाएगा तो फिर आप आंसर मिला लो, ठीक है? या अगर नहीं हुआ तो आप बढ़िया से देखिए, क्योंकि बार-बार मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, ठीक है? क्वेश्चन जो है जो भी कंडीशंस है उसको कंडीशन को हम लोग को ध्यान में रखने हैं और बाकी का इंटीग्रल सॉल्व करने हैं। तो थोड़ा-सा इसमें क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन से पहले मैं लिख लेता हूँ इसको x प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस रूट अंडर है एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स माइनस 1। इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताओ? अगर मैं x प्लस 1 x है और इसको यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 कर दूँ, बताओ ऐसा कर सकता हूँ क्या? क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू में कोई चेंज तो आएगा नहीं। प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1, ठीक है? प्लस फिर यहाँ पे देखो एक्स सेम इसमें भी वही करना है, एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे जो कंडीशंस हैं तुम्हारे, ठीक है? यहाँ इसको प्लस 1 कर माइनस 1 कर देता हूँ, माइनस 2 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1। तो ऐसा है। अब जो है हम जो है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं कि जैसे कि ये कंडीशंस हो गए, हम क्या करते हैं, देखो तो ये x माइनस 1 है ना रूट के अंदर, यहाँ भी x माइनस 1 है, तो इसको भी हम लोग जो है x माइनस 1 के रूप में हम लोग तोड़ देंगे, मतलब उसको एक एडजस्ट कर देंगे, ठीक है? सेपरेट करेंगे उस फॉर्म में। तो देखो कैसे कर सकते हैं, इस माइनस 1 को मैं अंदर अगर ले लूं, मतलब इस प्रकार का x माइनस 1 है ना? तो इसको ऐसा लिख देता हूँ और ये प्लस 1 को इधर कर देता हूँ। कोई दिक्कत इसमें है? नहीं, कुछ किए नहीं है, बस वैल्यू थोड़ा मतलब उसका जगह जो है प्लेस चेंज कर दिया हूँ बस। इसका भी वही कर दूंगा मैं, यहाँ 1 कर दूंगा रूट अंडर 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो x माइनस 1 है, बताओ कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लगा दूं, स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग होगा नहीं। कुछ ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। 1 का 1 स्क्वायर कर सकता हूँ प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस फिर मैं इधर का काम करना चाहूंगा ठीक इसी प्रकार से, और रूट अंडर और टोटल का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1। क्या मैं ऐसा कर दिया हूँ? बिल्कुल। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ होगा, क्योंकि कुछ ज्यादा इसमें तिगड़मबाजी करना है नहीं। जो भी था बस थोड़ा सा क्या किए, प्लस माइनस, मतलब हम जो यहाँ पे x माइनस था 1 था, कुछ इस प्रकार का फॉर्म बना लीजिए इसको, दोनों टाइप दोनों साइड से, ठीक है? अब जो बताओ ये देखो तो कैसा फॉर्म बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ ऐसा है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ऐसा ए प्लस 1 टोटल का स्क्वायर प्लस फिर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो इसको लिखना होगा कैसे, रूट अंडर एक्स माइनस 1 और यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ माइनस 1 का टोटली होल स्क्वायर। बताओ ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल। इसमें कुछ खास था नहीं, बशर्ते जो कंडीशंस थे ए प्लस बी का, क्योंकि हम फॉर्म वैसा ही बनाए क्योंकि हमको रूट से बाहर निकलना था, तो इसलिए हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो ऐसा बन गया, ठीक है? अब देखो तो
यहाँ पे जो कंडीशंस बना, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझने का चीज है, यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। और देखो अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, मैं ऐसा लिखूं तो इसका वैल्यू कितना आता है, मॉड ऑफ ए आता है ना, मॉड ऑफ ए आता है, ये आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लो इस बात को कि रूट अंडर अगर सॉरी ए स्क्वायर अगर है तो इसका जो वैल्यू अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये मॉड के रूप में आता है, मॉड ऑफ ए। यानी कि ये इसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, मतलब ये प्लस माइनस के फॉर्म में हो सकता है ना। वो कंडीशन के ए का वैल्यू क्या आ रहा है उस अकॉर्डिंग में इसका वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसी को ऐसा करूंगा, देखो तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म बन रहा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं रूट अंडर लगा दूं और इसको कर दूं क्या कि x माइनस वन और प्लस वन मॉड लगा देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट हो गया वो कैंसिल, ये ऐसा मतलब इसी फॉर्म को ऐसा लिख दिया। अब देखो फिर इधर क्या है, बशर्ते यहाँ पे जो है रूट अंडर है x माइनस वन और यहाँ प्लस वन था, सॉरी 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 मैं गड़बड़ कर दिया, एक मिनट, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, देखो ये एक अलग हो गया, फिर मैं इसको अलग कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक में ही कर दिया था। देखो ये कितना बन गया, रूट अंडर x माइनस वन और ये माइनस वन, है ना, कुछ इस प्रकार का। यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल यहाँ पे कुछ किया नहीं, बस ये जो फॉर्म था बस उसी को लगा दिया मैं। अब देखो देखो रेंज हमको क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है x का कि एक से वो बड़ा हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, लेकिन दो से दो के बराबर भी हो सकता है, मतलब टू के इक्वल हो सकता है और लेस देन हो सकता है, मतलब वो दो से छोटा। अब बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि इस केस में देखो तो अगर मैं यहाँ पे टू का वैल्यू रख देता हूँ, मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू रख रहा हूँ बेसिकली, एक्स का वैल्यू जो है वो टू से छोटा है या दो के इक्वल है ना, मैं उसको क्या करता हूँ इक्वल ना लेके मैं इक्वल भी लूंगा तो बात वही बनेगा, बस अब मैं क्या करता हूँ दो से छोटा है ना, तो दो से छोटा अगर मैं वैल्यू रखूंगा इसका, इस चीज का बताओ, मतलब यहाँ में यहाँ मान लो कि 1.5 कर दिया कुछ भी, मतलब दो से छोटा, तो यहाँ पे जब मैं दो से छोटा वैल्यू रखूंगा मतलब 1.5 या 1.7 कुछ भी, तो इसका जो वैल्यू है बताओ, ये जो वैल्यू आएगा ये वन से छोटा आएगा या नहीं, बताओ, ये जो है वन से छोटा आएगा कि नहीं, मैं देख थोड़ा एक एग्जांपल ले लो आपको समझ में, यहाँ पे थोड़ा समझने का चीज है। जैसे कि मान लो x माइनस वन है, अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू है रूट अभी हटा देता हूँ, रूट मैं हटा देता हूँ, x माइनस वन जैसे है, तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू अगर मैं x का रखूंगा वन पॉइंट और क्या है वन से अधिक है वो और दो से छोटा है, मतलब अगर यहाँ पे मैं 1.5 रख देता हूँ तो इसका वैल्यू कितना 0.5 आ जाएगा, है ना, अगर टू रख देता हूँ वन आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम दो हो रहा है, मैक्सिमम अगर यहाँ का वैल्यू दो रख रहा हूँ मैं तो टू माइनस वन वन हो रहा है ना, और अगर मैं इससे छोटा वैल्यू डालना तो मतलब ये 0.5 के समथिंग आएगा, मतलब क्या है ये जो है वन से छोटा वैल्यू देगा, ये पूरा का वैल्यू जो है वन से छोटा रहने वाला है ना, एक मिनट, ठीक, ये जो वैल्यू कितना आएगा वन से छोटा रहने वाला है, और जब ये वन से छोटा रहने वाला है और ये माइनस वन है, यानी कि ये छोटा वैल्यू वन हो गया और ये वन से छोटा वैल्यू हो गया ये, और ये माइनस वन है तो मतलब माइनस वाला टर्म्स अधिक है, यानी पूरा का वैल्यू निगेटिव आने वाला है, क्या वैल्यू आने वाला है निगेटिव। आई होप आप लोग को आ गया होगा, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो क्या किया, मैं थोड़ा दिमाग लगाया कि अगर मैं मेरा जो रेंज दिया हुआ है, देखो एक्स का जो रेंज दिया है वो दो से छोटा है और वन से बड़ा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि टू का वैल्यू रख रहा हूँ, मतलब ये जो दो से छोटा वैल्यू है मैं रख देता हूँ, जैसे कि 1.5 रख दिया, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है वन से छोटा आ रहा है, देखो 0.5 वन से छोटा है वो। अब जब ये छोटा वैल्यू आ गया और जब माइनस लगा रहा हूँ उस पे मैं उसका रूट लूप भी लूंगा तो वो छोटा ही रहेगा, अगर मैं माइनस तो माइनस वन बड़ा टर्म्स है ना, ये माइनस वन बड़ा टर्म्स है, जब माइनस वन बड़ा टर्म्स हो गया और ये छोटा, जब बड़े में छोटे को माइनस करते हैं मतलब तो वो तो वैल्यू जो बड़ा होता है उसी का वैल्यू होता है, मतलब ये निगेटिव ही है, मतलब अगर मैं माइनस वन और प्लस 0.5 कर दूं तो इसका वैल्यू तो माइनस 0.5 देगा, मतलब निगेटिव वैल्यू रहेगा, तो इसीलिए मैं पूरा ये जो पूरा एंटिटी है, ये पूरा एंटिटी इसका वैल्यू कितना है माइनस में है, निगेटिव वैल्यू है। और अब यहाँ पे ट्राई करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू तो एक से छोटा ही रहने वाला है, लेकिन ये प्लस में है, मतलब ये हमेशा जो वैल्यू इसका रहेगा
वो पॉजिटिव मतलब प्लस में रहेगा। आप लोगों को क्लियर हो गई ये बात? बहुत ही सिंपल सा बात है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि जो कंडीशंस दी हैं आपको उसको समझना है। यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आप लोग को आ गया हो, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव है, थोड़ा-सा मतलब कुछ था नहीं इसमें। अब देखो, मतलब ये पॉजिटिव रहने वाला है वैल्यू ना, अब मैं मोड से बाहर करता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मुझे पता लग गया कि अंदर का वैल्यू जो है पॉजिटिव रहने वाला है। मतलब ये ऐसा फॉर्म बनने वाला है x - 1 + 1। अब ये वाली वैल्यू देखो तो ये तो वैल्यू कितना नेगेटिव आ रहा है ना, तो मैं इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। देखो ऐसा बन गया और ये बन गया +1, क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गया, जो कैंसिल होना कैंसिल हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया आप लोग को? देखो कुछ करना नहीं था, थोड़ा-सा यहाँ पे टेक्निक लगाया मैंने, जो रूट का कंडीशन रूट से बाहर निकाला। अब जो रूट से बाहर निकाले केस में है, उसी में इस कंडीशन का यूज़ करना है। कैसे? तो मैं बताया कि रूट अंडर ए स्क्वायर का वैल्यू है तो मॉड ऑफ ए आता है, और मॉड का वैल्यू मतलब कभी पॉजिटिव भी रह सकता है और कभी नेगेटिव भी रह सकता है। जब मैं ऐसा बोला, तो यहाँ पे जो वैल्यू मॉड में निकला, अब मैं चेक कर रहा हूँ जब वैल्यू, तो देख रहा हूँ कि ये नेगेटिव एंटिटी आ रहा है, ये पॉजिटिव एंटिटीज़ आ रहे हैं। इसलिए इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव, और जब मैं इसको आगे प्रोसीड किया, तो ये देखो इसका वैल्यू जो है ये कैंसिल हो गया रूट वाला टर्म्स, और आंसर निकल के आ गया 2। तो समझ में आ गया आप लोग को? आई होप आप लोग को ये पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल से थोड़ा-सा टेक्निक लगाना था, है ना? तो ये जो है इक्वेशंस है, इसका आप लोग यूज़ कहीं भी कर आ सकता है इसका यूज़, ठीक है? तो इसलिए आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे क्रिएट करना है। आप लोग को जेईई में भी देखने के लिए मिल सकता है इस तरह का प्रॉब्लम्स, है ना? जेईई मेंस में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंटिटीज़, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, और मैं जो है ये वीडियो अब मैं एंड करूँगा कुछ समय। इस ये क्वेश्चन जो है आसानी से हो गए हम लोग का, ठीक है? आप लोग को ध्यान में रखना है इस चीज़ को। तो इ अब आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जो है इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है? अपने दोस्तों के भी शेयर करें, क्योंकि वो जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है नए-नए क्वेश्चन्स को लेके आता हूँ, नए-नए एंटिटीज़ को लेके आता हूँ, इक्वेशंस को लेके आता हूँ, जो कि थोड़ा अनसॉल्व है, थोड़े मज़ेदार हैं, और आपको उसको इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़ सकते हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया आप लोग को? तो इसलिए जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।